पत रखी गुर पार ब्रह्मा पत रखी गुर पार ब्रह्मा तज परपंच मोह विकार नानक सो अराध्य अंत ना परवार गुरपुरे मेरी राख लई मेरी राख लई पत रखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह विकार असी खते बहुत कमावंदे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लियो हो पापी वड गुनहगार ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु लोक परलोक दे रक्षक ज्ञान दे सागर प्रतख गुरुआं प्यारियां भगतां महापुरखां दी अमृत वी बाणी स्वरूप जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत जी आप जी धनता दे योग वडभागे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश मेहर दया की है। जिंदगी दे अनमोल सवास जो हन उसनों महाराज जी ने सफल करन दा बहुत ही प्यारा समा बख्शिश कर दिता है। सो साडा समा सवास सफल हो जान सो आओ गुरु शब्द नाल जुड़िए और की महाराज जी सानू बख्शिश करते हैं सतगुरु तो प्राप्त करके अपने जीवन नू सवासां नू सफल बना लईए। सो आओ बाणी का फरमान है गुरबाणी गावह भाई ओ सफल सदा सुखदाई। बाणी हमेशा ही सानू सुख देंदी है, इहदे विच कोई शक नहीं। गुरबाणी सानू तपदियां होयां नू ठारदी है। गुरबाणी सानू भुलिया होया नू भटकिया होया नू रस्ते पाउंदी है। गुरबाणी सानू साध संगत जी सोझी दिंदी है। गुरबाणी साडे कर्म भी कटदी है। गुरबाणी सानू हमेशा चंगे बनाउंदी है, साडी रखिया करदी है और साडा जीवन बहुत उच्चा ते सुच्चा बनाउंदी है। सो इस करके ही महाराज जी फरमान करते हैं गुरबाणी गावह भाई ओ सफल सदा सुखदाई। जो गुरबाणी नहीं गाउंदे, जो गुरबाणी नहीं सुनते की वो सुखी नहीं रहिंदे। बिल्कुल वो बिल्कुल सुखी नहीं रहिंदे, क्योंकि कतक कर्म कमावन दोष न काहो जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रो।
परमात्मा नूं भुलना बहुत वड्डी बदकिस्मती है। परमात्मा नूं भुलना दुखां नूं सहेड़ लेना है। सो इसलिए गुरबाणी गावे भाई ओह सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी हमेशा सानू सुख ही दिंदी है, देवेगी, दे रही है। सो गुरबाणी दे नाल हमेशा ही असी जुड़ना है, गुरबाणी तो ही सब कुछ प्राप्त करना है, गुरबाणी तो ही ज्ञान प्राप्त करना है, गुरबाणी तो ही उच्चा सुच्चा जीवन बनाना है। सो कहने का भाव गुरबाणी दे नाल हमेशा असी टच रहना, लगे रहना। सो गुरु मेहर करे, जो गुरबाणी दे नाल जुड़ जाता है उसनूं महाराज जी ने इंज भी कह दिता है, जो गुरबाणी नूं सुनते हैं, पढ़ते हैं, जपते हैं। तुरकी बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच वखान। तुरकी बाणी आउण दे नाल मनुख आम तो खास बन जाता है और बहुत ही वड्डा बन जाता है। आत्मक तौर पर, सोच के तौर पर, विचारां के तौर पर बहुत वड्डा बन जाता है। उसकी सोच बहुत वड्डी बन जाती है। उसका हर एक कम देखना, सुनना, बोलना, करना, जाना, आना, ये सारा ही गुरमत का हो के उसनूं बहुत ही वधिया प्यारा जीवन बख्शिश करती है गुरबाणी। सो जो भी इस धरती ते आया, गुरबाणी का मतलब असी नाम भी कह सकते हैं। नाम, इस नाम ने बहुत कुछ किया है। इस नाम ने मनुख नूं जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, बलहारी गुरी अपने द्योहाड़ी सदवार। इस नाम ने सानू आम तो खास बना दिता। जिसनों कोई पुछदा नहीं सी, उसनों बहुत 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 वडियाई दे दी। गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी की पंक्ति रोज़ श्रवण करते हैं। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दम कुशी परो होयो लाखीना। इस बाणी नूं जिसने भी जपिया, चाहे वो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, कुछ भी, किसी भी जात धर्म दा सी, गुरु ने उसका प्रेम देखा, गुरु ने उसकी मिठी रचना तो उच्चारण किए हुए वो प्यारे इलाही अल्फाज देखे तो उन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने सदीवी अपना बना लिया, उन्होंने सदीवी अपनी गोद विच बिठा लिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सदा ही सुभाईमान कर दिता। सो गुरु दे कोल बैठना, गुरु दे चरणों दे विच बहना, इस सदीवी ही गुरु की खुशी प्राप्त करना है। सो इसलिए सानू गुरु के कोल आके गुरबाणी के नाल जुड़ना चाहिए। सो शब्द नूं तुसीं किसी भी तरीके दे नाल पढ़ो, मुबारक, नितनेम करो, अभ्यास करो। सुखनी साहब जे किसी ने पढ़ना मुबारक है भाई, आसा दी वार जे कोई पढ़ सकता मुबारक है भाई। कोई भी बाणी पढ़ो, बहुत चंगी गल है, बहुत चंगी गल है। नितनेम करना चाहिए, बहुत चंगी गल है। बस ये सब कुछ करन तो बाद जीवन दे विच बदलाव आना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, ये सब कुछ असी कर लिया, ये सब कुछ असी कर लिया। नितनेमी ने नितनेम कर लिया, अभ्यासी ने अभ्यास कर लिया और सेवादार ने सेवा कर ली। सारे ने अपनी अपनी ड्यूटी कर ली। पर जे जीवन दे विच सत्संगत जी कोई चेंज, ये बदलाव ना आया तो फिर बहुत औखा होना है। क्योंकि गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जो आज्ञा दे विच रहिंदे हन, जो हुक्म नूं मनदे हन, ते प्रवान सत्संगत जी वही होंदे हन, दूजे नहीं। इस करके दुनिया दे विच पढ़दे बहुत ने, पढ़न वाले बहुत ने,
पढ़न वालियां दी कोई घाट नहीं, मनण वालियां दी घाट है। प्रैक्टिकल जीवन किसी का बनया होवे जां बन जाए इहदी घाट है। सो गुरबाणी की तो एक पंक्ति जिहड़ी है वो ही ठार दिंदी है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे, एक अकर हर मन वसत नानक होत निहाल। गुरबाणी बहुत कमाल दी है। इस करके जिन्ना असी पढ़ना है उसनूं विचारना है, उसनूं मनण दे विच लियाउणा है। मने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन बाणी दे विच क्लीयर कर देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। जो गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा, गुरु दी सिक्ख्या मुताबक चलेगा, भई ओदी की गल है, ओदी की बात है, वो तो बहुत है। जिन्हें अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जो जे बाहरों भुल चुक बोलते भी खरे हर भाने, इदां दी बिरती इदां दी भावना जे किधरे आ जाए। महाराज जी कहते बहुत सियाने ने, सुगड़ सुजान ने, बहुत ही समझदार ने। सो इसलिए समझ वही रख सकता है, समझ वाला वही बन सकता है जो अपने गुरु के हुक्म नूं आग्या नूं मनदा होवे। क्यों? हुक्म मनिए होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे, सो करे मनो चिंध्या सो फल पाए सी ता दरगे बहदा जाए सी। मैं तुहानू कथा कीर्तन सुनाई जाऊँ, तुसी सुनी जाओ, रोज़ रोज़ सुनाते हाँ सुनाते हैं जी। अपने आप को असी सुधारना ही नहीं, मैं अपने आप को जे सुधारा ही ना, ठीक है जी, जे मैं अपने आप में चेंज ना लियावां, जीवन को बदला ही ना, तो फिर मेरा पढ़िया जिहड़ा की अर्थ है? कोई अर्थ नहीं उसका। जे तुसी सुनी जाते हो, सुनी जाते हो, जे अपने जीवन दे विच तब्दीली ना आई, बोल बाणी दे विच, देखण सुनन दे विच, करन दे विच, जान विच, बैठण विच, कहण विच, रहन विच, सहण विच कोई बदलाव ना आया, रसना उसी तरह ही फिक्का बोलती रही, तो फिर महाराज जी कहते फिर की किया जाए? फिर गुरु बेचारा क्या करे? जो सिखो मैं चूक अंधे एक न लाग गई, जो बांस बजाइए फूक। गुरु की करे? गुरु तो अपना तीर चला रहे है, गुरु तो अपनी बख्शिश देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये लवे ही ना, ये तीर के अगे खलोवे ही ना। सो इस करके फिर कसूर सतगुरु का नहीं, कसूर इसका होएगा। सो जीवन बहुत तेजी के नाल भाई निकल रहा है, पता नहीं कदों किसी का स्टेशन अपना अपना आ जाना। वो स्टेशन आने तो पहला, उतरन तो पहला पहला कुछ कर लीए, कुछ जीवन बना लीए, कुछ सतगुरु जी की सिक्ख्या नूं अपना लीए। सो इस करके जीवन वो नहीं जिहड़ा असीं अज जी रहे हैं परेशानी दे विच, दुख दे विच, परेशानी दे विच, कलेश दे विच जिसका जीवन बतीत हो रहा उसनूं जीवन कहंदे ने? बिल्कुल नहीं, उसनूं तां नरक कहंदे ने। जिसका जीवन हर वेले परेशानी दे विच, दुखां दे विच, सोच दे विच, चिंता दे विच बंदा डुबिया फिरदा ते इस तरह जीवन बतीत हो रहा, वो जीवन है, उसनूं जीवन नहीं कहंदे। जीवन ते आनंद हुंदा है, जीवन दे विच ते प्रसन्नता हुंदी है, जीवन दे विच ते शुकराना हुंदा है, जीवन दे विच ते गुरु प्रति प्रीत हुंदी है, जीवन दे विच ते प्रेम हुंदा है, जीवन दे विच ते सतगुरु दी याद हुंदी है। जीवन विच दुख कलेश महाराज जी कहंदे नहीं, गुरमुख दे नेड़े नहीं है, भावें आवे पर गुरमुख उसनूं एक साइड ते रखदा, ओदा रब दे प्यारे दे नाल कलेश, चिंता, दुख, दलिद्र, आलस, निंद्रा इदां दीयां चीज़ां दा गुरमुख दे नाल इसदा कोई संबंध नहीं। पर मनमुख नूं इह ढा लैंदा है, मनमुख नूं इह निचोड़ दिंदा है, मनमुख नूं इह बिल्कुल अपना प्रभाव पूरा बना दिंदा है। इस करके गुरमुख जड़े ने वो लंघ जाते ने, गुरमुख जड़े ने वो तर जाते ने, गुरमुख जड़े ने वो बाजी जित लेंदे ने। इसलिए
गुरमुख तो बहुत वड्डी अवस्था है, कहने तो बहुत सुखाला ही शब्द बोल देंगे हाँ गुरमुख। गुरमुख बहुत वड्डा है। गुरमुखां नूं ये चीज़ मिलती है, गुरमुखां दे कोल हुंदी है, क्योंकि गुरु नानक महाराज जी दे लई भाई गुरदास जी दियां वारां दे विच गुरमुख शब्द वरतिया गया। गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। गुरमुख बहुत वड्डा। गुरमुख लफज छोटा नहीं है, परमात्मा दे बराबर है गुरमुख। इसलिए असी अपने आप नूं किवें सुचज्जे बनाइए जां जीव इस्तरी किवें सुचज्जी बने। आओ गुरबाणी दी लड़ीवार शब्द दी विचार आरंभ करते हैं। सो शब्द की आरंभता श्लोक राही इंज महाराज जी फरमान करते हैं। पंक्ति आप जी ने सरवण की ने, दोबारा फिर पढ़ लेंगे हाँ। सो गुरबाणी की पंक्ति दे विच सच्चे पातशाह ने सानू हुक्म किया, पत राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह विकार, नानक सो अराधिए अंत ना पारावार। मनुख की पत जां इज्जत जिहड़ी है वो सदा ही रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। इज्जत नूं पग नूं दाग ना लगे, ये साडे वस दी गल नहीं है। ध्यान देना, साडी पत राखी गुरु पार ब्रह्म, साडी इज्जत बरकरार रहे। साडे चोले नूं साडी पगड़ी नूं दाग ना लगे, ये साडे वस दी गल नहीं है। कर्म जरूर करना, चंगे बन के जरूर रहना। कई बार चंगे बने होया नूं भी संसार छड्डदा नहीं। इस करके अजो सो नाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए, जिंदगी रूपी बेड़ा अजे अध विचकार है। पता नहीं कदों छल्लां दे वहां दे विच इस बेड़े ने डोल जाना है। पता नहीं कदों हवावां ते हनेरियां ने इसदा रुख जिहड़ा है होर पासे कर देना है। जिस दिशा वाल ये जा रहे है, हो सकता है कोई होर दिशा वाल इसनूं धकेल दिता जाए, भेज दिता जाए। इस करके दावा नहीं करना, असी बेनती करनी है। किसी चीज़ का दावा नहीं करना, बेनती करनी है। महलोक असी बेनती ही करते हाँ, असी अरदास ही करते हाँ। साडी बेनती है बस, सानू रख लेना, सानू बचा लेना, सानू सोझी दे देनी, सानू गुरमुख दे के गुरमुखा वाला जीवन दे देना। इस करके गुरु महाराज जी कहते ने तेरी इज्जत पत दा रखा जिहड़ा है वो तेरा भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह राम गौड़ ईश्वर प्रभु परमेश्वर है, और कोई नहीं, और दूसरा कोई ना है, कोई दूजा नहीं है। तुझ बिन दूजा कोई ना है, तेरे तो बिना और कोई नहीं है। हर जू जू भगतियों पाया पैज रखदा आया राम राजे, तेरे तो बिना और कोई नहीं है। इस करके साडी इज्जत का राखा, साडी पत का राखा अकाल पुरख वाहिगुरु है। उसने सानू मान किवें वछना, साडी इज्जत नूं किवें वधाउणा। असी जे अपनी कोशिश दे नाल कुछ नाम खटना चाहिए, इज्जत बनानी चाहिए, तो खिमा करना बनती नहीं। जे गुरु बख्शिश कर दे तो मनुख नूं सकिंटां ते मिंटां दे विच गुरु बहुत वड्डी वडियाई दे जांदा है। ये बाणी विच लिखिआ है, जिसनों बख्शे सिवत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। प्रभु को सिमरत से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरत से सर्व के राजे। गुरु उसनों राजा तक बना देंदा है। मतलब बहुत वड्डी वड्याई, बहुत वड्डी ताकत, लोक परलोक विच जय जयकार। ये संसार ते उस संसार दे विच विचरना किवें, चलना किवें, वधिया किवें बनाउणा, ये सारा ज्ञान पूर्ण सतगुरु जी सानू दे देंदे हन। इस करके साडे हथ वस कुछ नहीं, इन्हां जनता के वस किश ना ही। तुद वेखी जगत्यो पाया, एक ना नू तू मेल है, एक आपो तुद खुआया। गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बजाया, सहजे ही सच समाए। सो इस करके हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। असी नाचीज मूर्ख अज्ञानी हाँ सच्चे पातशाह जी। मेहर करो, दयालता करो, तेरी मेहर दे नाल ही मेरा जीवन रूपी बेड़ा पार लंघना है।
मेरे बेड़े ने तेरी कृपा दे नाल पार होना। मैं अपनी चलाकी दे नाल, अपनी ताकत दे नाल, अपने दिमाग दे नाल, अपनी उस एजुकेशन दे नाल ये चीज़ मैं बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। मैं देख लिया, मैं सुन लिया, मैं प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। ये सारियां सियाणपां चतराइयां ये मेरे काम नहीं आई ते ना ही आउणियां ने। प्रेम कम आना है, वेदना कम आनी, बैराग कम आना है, सहज की अवस्था मिल जाए कम आनी है। परम आत्मा पिता परमात्मा तक पहुँचने दे लई, इसलिए गुरु महाराज जी फरमान करते हैं श्लोक श्लोक दे राही आरंभता शब्द ही बड़ा प्यारा ज्ञान दिता है। इन्हां पंक्तियां दे विच पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह विकार। सो गुरु ने ऐसी कृपा रखी, ऐसी कृपा की भी वो जिहड़े पंज सी जिन्होंने सानू परेशान कर रखा सी, जिहड़े सानू दागी बनाउण दे लई हमेशा ही तैयार रहिंदे सन। गुरु महाराज जी कहंदे उस पार ब्रह्म ने कृपा मेहर करके ये सारियां चीज़ां अंदरों कढ़ दित्तियां सी, तज दित्तियां। तज अभिमान सुख रलिया माने, सह की सार सुहागन जाने। उस पति परमात्मा की सार का जो पता लग गया जान लई, महाराज जी कहते अभिमान विचों चला गया, पंजां दा अंदरों पहरा हट गया। तज अभिमान सुख रलियां मन। बस वैसे मनुख के अंदर सब तो वड्डी बीमारी एक सूखम रूप दे विच चिमड़ी हुई है, वह है हौमे, हंकार। जे एक किसी के अंदरों निकल जाए तो कृपा बहुत आसानी के नाल छेती हो सकती है। मनुख का जीवन बहुत उच्चा ते सुच्चा बन सकता है। सो इस करके मनुख के अंदर एक वड्डा रोग लग्या होया, जिसनों हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी समाए। कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। सो ये हौमे वाले रोग नूं गुरु की कृपा के नाल असीं दूर करना है। बीमारी बहुत भारी ते तकड़ी है, ये सानू सफ़र तय कर नहीं देंदी, क्योंकि ज्यों ज्यों चले चुबह दुख पावे जमकाल सहस डंडा है। ये बीमारी ने साडी उस जगह नूं खत्म कर दिता जिस जगह ते बह के असी गुरु दे नाल जुड़ना सी। उस रस्ते नूं इसने भुला दिता, खत्म कर दिता जी, कर दिता जिस रस्ते ते तुर के असी परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुँचना। इस करके गुरु महाराज जी फरमान करते हैं पई तू अपने अंदरों पंजां नूं छड़ दे, त्याग दे। इन्हां दा त्याग उदों ही होना जदों गुरु दे शब्द की कृपा बख्शिश होनी है, जदों ज्ञान प्राप्त होना। ये उदों ही ये चीज़ दी खिच लगेगी, प्यास बनेगी, फिर इसकी कदर बहुत ज़्यादा बन जाएगी। सो इस करके गुरु महाराज जी ने शब्द विच बहुत प्यारा ज्ञान सानू दिता दे रहे ने। आओ अगली पंक्ति पौड़ी आरंभ होती है कि महाराज जी फरमान करते हैं, बड़े ही प्रेम एकाग्रता नाल श्रवण करो। पौड़ी पप्पा परमत पार ना पाया। प्रभु ऐसी हस्ती है वह अंदाजा नहीं ला सके असी। तू बेअंत को विरला जाने, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला। जय जय देखा ते तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा ना जाना, मेओ ना जाना जाली, जहाँ दुख लगे तो तुझे संभाली। मैनू नहीं पता लगा तेरी विशालता का, तू किड्डा क वड्डा, तू किन्ना क बेअंत है, मैनू पता नहीं लग गया। पप्पा परमित पार ना पाया। उस दे अंत का, उसकी विशालता का किसी को पता नहीं लग सकता। इसे करके मनुख परमात्मा तो मुनकर हो जाते हैं, परमात्मा को कह देंगे ने परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा बेअंत है। तू बेअंत को बिरला जाने, उसनों बिरले बिरले ने पहचाने। जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, उसने हमेशा ही उसनों अपने लई, अपने वास्ते उसने सदा उहदे चरणों विच अर्पण कर दिता, उसनों अपनाउण दे लई। इस करके तू बेअंत को बिरला जाने, पप्पा परमत पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया। सो ओ पहुँच तो बाहर है, अपहुँच है। सो विकारां विच डिगे होयां नूं महाराज जी कहंदे पवित्र करन वाला वाहिगुरु है। पतत पावन अगम हर राया। सो किन्नी बारी असी सुन चुके हाँ भी वह पतत करने वाला, फिर भी असी गुरु महाराज जी को दवाई लैन दे लई नहीं आउंदे, फिर भी गुरु पातशाह जी को बैठन वास्ते नहीं आउंदे।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ 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 ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਡੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਹੋਤ ਪਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੋ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ, ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਹੋਤ ਪਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਬਲ ਜਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ, ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੰਜ ਹਨ, ਹੋਤ ਪਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਧਰੋ ਮੋਹ ਮਿਟਨਾਈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤ ਸ਼ਾਹ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋ, ਜਾਕੋ ਰਾਖੋ ਆਪ ਗੁਸਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋ, ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਛਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ